नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली DFL मेंबर्स। आज मैं एक ऐसे महा मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 25% के आसपास डाउन हो चुका है। और मैं बोलूँगा गाइस कि बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पे आप अपनी SIP प्लानिंग का सोच सकते हैं। जी हाँ, सो मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट याद रखिएगा दोस्तों, 20 से 25% के आसपास अगर लार्ज कैप में फॉल होता है तो ऑफकोर्स गाइस एक अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज लार्ज कैप में गिरावट की संभावना बहुत ही कम होती है। और इन सब डिप में अगर आप निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो गाइस आपके मैसिव पैसे जरूर बनते हुए देखने को मिलते हैं। मिड कैप की बात की जाए उसमें गिरावट का संभावना थोड़ा ज़्यादा होता है और स्मॉल कैप में उससे कई ज़्यादा। बट यस, रिवॉर्ड के मामले में गाइस ये कंपनी कोई मिड कैप से कम नहीं है तो गाइस एक लार्ज कैप की कंपनी, लेकिन ये इधर पे आपको मिड कैप का जो रिटर्न है वो जरूर दिखाई देता है, बना के देती भी है। तो जी हाँ, सही मायने में गाइस एक ट्रू जेम है जहाँ पे आप SIP प्लानिंग कर सकते हैं। ऑल थोड़ा महंगा है बट इसे घबराइएगा मत। आप चाहे 1,000 का 15 स्टॉक खरीदें या 20,000 का एक स्टॉक, बात एक ही होती है। बिकॉज यहाँ पे हमें जो क्वालिटी ऑफ द स्टॉक है कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे टारगेट्स को रिवाइज भी कर दिया गया है। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मार्केट में जो बजाज ग्रुप है उन्होंने कितना पैसा बना के दिया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ब्रोकर्स है अभी के टाइम में इंश्योरेंस कंपनी में और फाइनेंस कंपनी में अच्छी खासी नज़र बना के रखें। इसलिए अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से टॉप क्लास बैंक NBFC और इंश्योरेंस टारगेट्स को रिवाइज कर दिया गया। बट हमारा टारगेट फोकस सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर हाउस पर नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कितनी मजबूत है। तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो अपने आप में गाइस ट्रू मल्टीबैगर स्टॉक है। मुझे लगता है इसके बिना पोर्टफोलियो अधूरा है, बिकॉज इसके पहले भी गाइस हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी और उसके बाद गजब की रिकवरी देखने को मिली। बट अगर आप देखें उनकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है उसकी जो टॉप जो क्लास कंपनी है वो कौन है, तो कैसे बजाज फिनसर्व निकल के आती है। और इधर पे कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये हमें 200 का मूविंग एवरेज के आसपास देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स गाइस मेक श्योर आपकी जो होल्डिंग है उनकी जो पेरेंट कंपनी पे ऑफकोर्स हो जाती है। बिकॉज बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो इकलौती ऐसी कंपनी है जिनका अभी भी गाइस वैल्यू अनलॉकिंग होना बाकी है। जब मार्केट में जियो की IPO आएंगी, बात की जाए तो रिटेल की IPO आएंगे, तब गाइस जियो की वैल्यूएशन को छोड़ के एयरटेल की वैल्यूएशन को छोड़ के रिलायंस का वैल्यूएशन कितना होगा ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे गाइस अगर आप पेरेंट कंपनी में निवेश करते हैं तो वहाँ पे जो ग्रोथ होती है थोड़ी स्लो होती है, बट यस उसमें गाइस लॉन्ग टर्म में आराम से पैसे बनते हुए देखने को मिलते हैं। बिकॉज अभी अगर आप देखिए बजाज फिनसर्व की जो बजाज फाइनेंस है उसने महा मल्टीबैगर पैसे बना के दिए हैं। और अभी भी गाइस एलियांस की बात की जाए, जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए, जिनमें इनका 74% के आसपास स्टेक है, अभी भी प्राइवेट इक्विटी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। लेकिन आने वाले कल में गाइस अगर इनकी लिस्टिंग होती है ये मेगा पैसे जरूर बना सकते हैं। ट्रू सेंस की बात की जाए तो बजाज फिनसर्व सही में बजाज फाइनेंस की फादर आप बोल सकते हैं, बिकॉज ये इनका मैक्सिमम जो इक्विटी है उसको ओन करते हैं। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। बट इस फॉल से आप बिल्कुल ही पैनिक ना करें। मार्केट में उतार चढ़ाव मार्केट का एक पार्ट होता है। डेली के डेली कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई हिट नहीं करता, बट एक बार मोमेंटम जब गेन होता है तो वैसे इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। आज कारोबार की बात की जाए तो हमें 1% डाउन देखने को मिल रहा है। मंथ की बात की जाए अभी तक जो ट्रेडिंग हमें स्तर देखने को मिले उसमें बजाज फिनसर्व का शेयर प्राइस अच्छा खासा फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। YTD में अगर आप देखें 10% का हमें लो देखने को मिल चुका है। इतनी गिरावट होने के बावजूद भी गाइस 19,000 का स्टॉक अभी के टाइम 15,000 होने के बावजूद भी अगर आप इनके एक साल रिटर्न देखें तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और गाइस जब इसमें एक पैनिक सेलिंग हुई थी तो मेरे सामने ये एक दिन में गैस 25% के आसपास लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ा था। गैस भूला नहीं जाता, बिकॉज मार्केट में उस समय इतना पैनिक सेलिंग था कि कोई भी स्टॉक कोई भी भाव में बेचने के लिए जो सेलर्स है वो रेडी थे। तो जी हाँ, 5 ईयर्स की बात की जाए इतना उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी गैस इसमें एक मेगा रैली हमें देखने को मिली। तो जी हाँ, करेक्शन कहाँ पे खत्म होगा ये किसी को पता नहीं होता, बट मैं आपको लेवल्स बताऊंगा जहाँ पे आप चाहें तो ऐसे ट्रू जेम को अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो 10,000 का स्टॉक था, ऐसा नहीं कि नहीं गिरा था, 4K हुआ था। और उसके बाद जिन्होंने गैस बेचा नहीं, 2 साल का टाइम दिया, 2020 के मार्च से 2022 के मार्च आते आते अगर आप देखें तो इसमें हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और इस लेवल से भी गैस ये अभी 3x हैं, जब अपने ऑल टाइम हाई पे था तो गैस 4x बनाया था। तो यही होता है गैस की कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो गिरता ज़रूर है, बट गिरने के बाद किस कंपनी में पोटेंशियल है भागने की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो गैस अर्निंग की बात की जाए ये सब सुपर कंपाउंडर हमें देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न से आप समझ जाएंगे कितना महा मल्टीबैगर स्टॉक इसने पैसे बना के दिए हैं। इतने फॉल के बावजूद भी इसने मेगा रिटर्न दिए हैं। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि अगर आप टॉप क्लास कंपनी में निवेश करते हैं तो वहाँ पे जो रिस्क है वो बहुत ही कम होता है। रिवॉर्ड के मामले की बात की जाए बहुत ही शानदार है। 5 ईयर्स में गैस इसने 300% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। ऐसा इसने क्यों बनाया तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गैस निराश नहीं होगी। अगर आपके पास बजाज फाइनेंस है तो भी टॉप क्लास कंपनी में आपने निवेश किया है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस ने
साढ़े 500% के आसपास पैसे बना के दिए। पेरेंट कंपनी है तो थोड़ा जो ग्रोथ है हमें स्लो देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप ग्रोथ लवर हैं तो गो विद बजाज फाइनेंस। लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, उसमें टॉप क्लास जो मेगा जेम है उस पर निवेश करना है, क्या पता आने वाले कल में कंपनी स्प्लिट या फिर बोनस दे दे जहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल जाए। तो जी हाँ, बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो उसने बजाज फिनसर्व को हर एक फ्रंट में डोमिनेट किया। और पिछले कुछ समय से गाइस बजाज फिनसर्व ने भी अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। बट दोस्तों, बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो अपने आप में ही एक बुलेट ट्रेन देखने को जरूर मिलती है। तो वैसे आप देख सकते हैं के चौकसी की बात की जाए, अभी के टाइम उन्होंने बजाज फिनसर्व को 19,000 के टारगेट के आसपास नवाजा है। बिकॉज बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो एस एस Q3 के नंबर्स मुझे उतने सरप्राइजिंग दिखाई नहीं पड़े। बट दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी का बहुत ही टफ फेस होता है, उनको क्वार्टरली नंबर्स जो पेश करने होते हैं काफ़ी प्रेशर होता है, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। बट मेक श्योर दोस्तों, आपको एक खराब क्वार्टर से ये नहीं है कि माल बेच के निकल जाना। इसके पहले भी गाइस बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो बहुत ही उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला था। बजाज फिनसर्व में भी सेम हमें वही कहानी देखने को मिली थी। बट यस, आप देख सकते हैं कि जो रिकवरी करता है वो बहुत ही सही हमें देखने को मिलता है। तो बजाज फिनसर्व की बात की जाए तो फॉरवर्ड 1 ईयर के लिए जो उनके दोस्तों EPS हैं वो आने वाले कल में अच्छा खासा बढ़ सकते हैं। और गाइस आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही बजाज फिनसर्व को म्यूचुअल फंड का भी लाइसेंस जरूर देखने को मिला है। कभी हम लोग डिस्कस करते हैं कंपनी के बारे में तो मेक श्योर हमें उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप किसकी है? बजाज फाइनेंस की है। फिनसर्व की बात की जाए 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और इसमें गैस इंश्योरेंस बिजनेस अभी भी अनलिस्टेड है। जब उनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी वो बहुत ही विस्फोटक हो सकती है। 19,000 का शेयर अभी भी अगर आप देखें तो 15,000 के आसपास। मैं आपको बेस्ट बैंक लेवल बताऊंगा जहाँ पे आप चाहें तो फॉरवर्ड DT लेवल लगा के छोड़ सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 57 के आसपास है। ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं तुमने कहा 12 से 15% के आसपास ठीक ठाक होता है इनके। ROC 12% के आसपास है। ROE की बात की जाए 13% के आसपास। और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है? 5। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें सेल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेल्स की बात की जाए तो हर एक ईयर में इनके सेल्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 32,000 करोड़ से अभी के टाइम में हमें 2021 के एंड तक 60,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जहाँ पे कोविड पैंडेमिक भी था। और उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही शानदार जनरेट किया, जिसकी वजह से गाइस इसने 19,000 के लेवल को भी छुआ था। तो अगर आप देखेंगे जो EPS हैं 166 है, 202, 211 और अभी के टाइम 2021 तक हमें 280 के आसपास जरूर निकल के आ चुकी है। बात सेल्स ग्रोथ की तो गाइस जो लार्ज कैप कंपनी होती है उनके कंपाउंडेड सेल्स अगर 15, 20, 30% के आसपास होते हैं बहुत ही अति उत्तम माना जाता है। 30 मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन 15-20 के आसपास ठीक हमें देखने को मिलते हैं। तो 3 ईयर्स की बात की जाए ये 23% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात की जाए वहीं 15-20% के आसपास निकल के आ रहा है। और हर साल गैस इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ये 30-35% के आसपास, 40% के आसपास पैसा जरूर बनाते हैं। कंपनी का अगर आप देखें तो 13 से 15% के आसपास ये कंटिन्यू ROE जनरेट जरूर करती हैं। रिजर्व को अगर आप देखें काउंट करें तो जी हाँ, रिजर्व भी दोस्तों बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलते हैं। 38,000 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व और सरप्लस है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो ऑफकोर्स हाई रहेगा, बिकॉज बैंक NBFC इंश्योरेंस उसमें बोरिंग्स में हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल जाती है। और भूलना नहीं चाहिए कि बजाज फाइनेंस की एक पेरेंट कंपनी ज़रूर है। होल्डिंग पैटर्न में अगर आप ध्यान दें दिसंबर क्वार्टर में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं तो 60.80 के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर की होल्डिंग दिखाई पड़ रही है। FIS ने ऑल्दो थोड़ी सी पोजीशन को कट की है, बट DIS ने अपने स्टेक को हर क्वार्टर में थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश की है, जो अच्छी बात है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए ये भी माइनर सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक की होल्डिंग से घबराइएगा मत, बिकॉज ये अपने आप में ही बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है। तो लॉन्ग टर्म में क्या जो ग्रोथ है वो अगर इंटैक्ट हुए, इन लाइन हुए, तो कंपनी इधर से भी बहुत ही अच्छा बढ़ सकती है। अगर आप देखें डे 1 के चार्ट पे तो जी हाँ, जो कंडीशन अभी के टाइम इमर्ज होते हुए देखने को मिल रहा है, जो रेड कलर की लाइन है ये 200 का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। और Q3 के नंबर्स के बाद कंटिन्यू फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, इससे घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कंपनी अच्छी है। ऐसा नहीं गिरावट नहीं होती, बट गिरावट के बाद कितनी जल्द रिकवरी करती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ समय जो वॉल्यूम कैंडल्स हैं वो काफ़ी लाल है। तो जी हाँ, इस पैनिक में अगर आप निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ज़रूर होगा। ऑल्दो आप चाहें तो 1480 के आसपास, मतलब 14,800 के आसपास इधर पे गाइस आप अपना GDT लगा के छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हर 1,500 के पॉइंट फॉल पे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। हम कहाँ जाकर लगेगा ये 200 का EMI तोड़ेगा कि नहीं, ये किसी को पता नहीं होता है। पैसे हैं ज़्यादा तो वहाँ पे आप चाहें 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, कम से कम 2-3 से स्टार्ट कर दें। 10 स्टॉक बहुत लोग खरीद भी नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक स्टॉक खरीदने की ताकत है बिलो 15,000 कभी भी आए तो एक स्टॉक खरीद के आप छोड़ सकते हैं। क्या पता आने वाले कल में अगर आपको बोनस स्प्लिट मिल गया, वैल्यू अनलॉकिंग हो गई, तो ऐसी और भी तेज भाग सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, स्टॉक मार्केट है तो रिस्क तो ऑफकोर्स होता है, लेकिन रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है तो लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं। तो कंपनी का बिजनेस ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है, तो इस पे कोई भी शक वाली बात नहीं है। और इंश्योरेंस आर्म में भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। तो आपके पास अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, नहीं है आप इसको स्टडी पर्पज़ में स्टडी कर सकते हैं। कंपनी अगर आपको सही लगती है तब निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। इनकी
जो सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस, अगर आपको उस पर इंटरेस्ट है तो भी बहुत ही फंडामेंटल अच्छी कंपनी, उस पर भी आप चाहें तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।